फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। आज हम बात करेंगे एक ऐसी न्यूज़ पे जो बहुत ही ज़्यादा खबरों में रही है, हाईलाइटेड रही है रिसेंटली, एंड दैट इज़ द मिस्टीरियस डेथ इन राजौरी। राजौरी डिस्ट्रिक्ट के एक पेरिफेरल इलाके में, दैट इज़ बदहाल विलेज में 7 दिसंबर को मौतों का सिलसिला स्टार्ट होता है और 21 दिसंबर तक, यानी कि कल तक, ये डेथ टॉल की अगर हम बात करें तो ये 17 तक पहुंच चुका है। रीसेंट डेथ एक माइनर की हुई है, 17 ईयर्स ओल्ड गर्ल यास्मीन, जिन्होंने रिसेंटली जो है जान गंवाई है। क्या रीज़न है इसका, क्यों ये डेथ्स हो रही हैं, इसी पे आज हम डिस्कस करेंगे। जब ये इंसिडेंट पूरा जो है स्टार्ट होता है, इट स्टार्टेड अराउंड 7 दिसंबर को। एक फैमिली के जो 5 लोग हैं उनकी डेथ होती है। कुछ सिम्टम्स उनमें देखने को मिलते हैं, जैसे फीवर, नॉइशिया, पेन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और फिर डेथ। ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और एक ही फैमिली के 5 लोगों की मौत हो जाती है। उस समय अथॉरिटीज़ का ज़्यादा ध्यान नहीं जाता और ये सोचा जाता है कि मे बी अ केस ऑफ फूड पॉइजनिंग, क्योंकि एक दिन पहले ही उस फैमिली ने कोई मैरिज सेरेमनी अटेंड की थी और ये सोचा जाता है कि मे बी फूड पॉइजनिंग की वजह से उनकी डेथ हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या देखा जाता है कि उन्हीं के रिलेटिव्स में जो उनके घर आए थे उनसे मिलने, जब वो वापस अपने घर जाते हैं तो उनमें भी सिमिलर तरह के सिम्टम्स जो हैं देखने को मिलते हैं और उनकी भी डेथ हो जाती है। और इस तरह से 21 जनवरी तक 3 फैमिलीज जो कि आपस में रिलेटेड हैं, उनके 3 फैमिलीज के 17 लोगों की डेथ हो जाती है, जिसमें 12 जो है वो बच्चे हैं, एक प्रेग्नेंट वीमेन है। फिर जब रीज़न जो है वो नहीं पता लगता तो अथॉरिटीज़ का ध्यान जाता है इस तरफ, और बहुत सारी जो आप एक तरह से हमारे जो इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट, उनकी टीम्स जो हैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आती हैं ये पता लगाने के लिए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की टीम आती है, पीजीआई चंडीगढ़ की, इवन हमारे मेडिकल कॉलेज जम्मू की टीम भी आती है। होम मिनिस्टर द्वारा इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी भी सेटअप की जाती है इस चीज़ों का पता लगाने के लिए। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे एक चीज़ जो रूल आउट की गई है अथॉरिटीज़ के द्वारा वो ये कि जो भी सैंपल्स डेड बॉडीज से लिए गए हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ये कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन नहीं है, जो कि पहले सोचा जा रहा था। अर्लियर इट वॉज थॉट कि ये किसी वायरल डिजीज़ की वजह से हो रहा है, बट बॉडीज से किसी भी तरह का वायरस या बैक्टीरियल या किसी भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन के ट्रेसेस नहीं मिले हैं। लेकिन एक चीज़ बताई जा रही है और ये कि इन सब डेथ के पीछे न्यूरोटॉक्सिन हो सकता है, क्योंकि जो सिम्टम्स देखने को मिले हैं उसमें एक कॉमन सिम्टम है कि डेथ से पहले लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, लॉस ऑफ ओरिएंटेशन होता है, और जो भी पर्सन है वो इधर उधर की बातें करने लगता है। कहने का मतलब है कि उनका जो ब्रेन है वो इफेक्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें इफेक्ट हो रहा है। तो न्यूरोटॉक्सिन इज द रीजन फॉर दिस मिस्टीरियस डेथ। अब ये जो न्यूरोटॉक्सिन है इसका सोर्स क्या है ये अभी पता लगाना बाकी है। पहले हम जानते हैं कि ये न्यूरोटॉक्सिन बेसिकली होता क्या है। तो न्यूरोटॉक्सिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी में जब इंजेक्ट होता है, ये नेचुरली भी अवेलेबल है, नेचुरल मटेरियल्स में भी ये पाया जाता है और आर्टिफिशियली भी इसे क्रिएट किया जाता है। नेचुरली ये आपको स्नेक वेनम में मिल सकता है, ठीक है, हीरोइन, कोकेन जैसे जो है सब्सटेंस, जो ड्रग्स हैं, उनमें भी ये पाया जाता है, और पेस्टिसाइड्स वगैरह में आर्टिफिशियली भी इसे क्रिएट किया जाता है। और जैसे ही ये बॉडी में एंटर करता है इट इफेक्ट्स डायरेक्टली द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है, ओरिएंटेशन लॉस हो जाती है, डिल्यूजन्स होने लगती हैं, एंड फाइनली इट लीड टू डेथ। अब ये न्यूरोटॉक्सिन का सोर्स क्या है, ये अभी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी इस पे सेटअप की गई है इस चीज़ का पता लगाने के लिए। और रिसेंटली कुछ सैंपल्स जो हैं वहाँ से लार्ज स्केल में इकट्ठे किए गए। एक सैंपल जो वहाँ की स्प्रिंग से लिया गया है, जिसे लोकल भाषा में बोली भी कहा जाता है, यहाँ से उस बदहाल विलेज के लोग जो हैं पानी लिया करते थे, पानी यूज़ करते थे, वहाँ से कुछ पेस्टिसाइड्स के ट्रेसेस मिले हैं। अब जैसा हमने देखा कि न्यूरोटॉक्सिन जो है वो पेस्टिसाइड्स में भी पाया जाता है, तो पेस्टिसाइड्स के ट्रेसेस मिलने की वजह से उस स्प्रिंग को, जो उस बोली को सील कर दिया गया है, और ये माना जा रहा है कि इट कैन बी द रीज़न कि वहाँ का पानी कंज्यूम करने की वजह से वहाँ डेथ हुई है। अभी इसमें क्लैरिटी नहीं मिली है कि क्या यही एग्जैक्ट सोर्स है। अभी इस बात पे क्लैरिफिकेशन अथॉरिटीज़ द्वारा नहीं आई है, बट अभी जस्ट ये अजम्पशन लगाया जा रहा है कि ये पेस्टिसाइड है। अभी और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होना इसमें बाकी है, और ज़्यादा सैंपल्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं, टेस्टिंग अभी भी बाकी हैं, वो की जा रही हैं। बट एक चीज़ क्लैरिफाई हो गई है कि ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, इट्स न्यूरोटॉक्सिन। अब सोर्स क्या है वो पता लगाना बाकी है। सो दैट वॉज अबाउट इट। आई होप कि जल्द से जल्द इस न्यूरोटॉक्सिन का जो सोर्स है उसका पता चले, और जो राजौरी के बदहाल
बनिहाल विलेज में जो फियर का अभी एक माहौल सा बना हुआ है लोगों के बीच में, वो ख़त्म हो, लोग दोबारा से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ पाए। ये जो चीज़ें हो रही हैं ये हमारी मेडिकल जो फैसिलिटी है उसकी तरफ भी ध्यान लाती हैं कि ऑल्दो हम एम्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपनी मेन सिटीज़ में क्रिएट कर रहे हैं, बट पेरिफेरल इलाके अभी भी कहीं ना कहीं मेडिकल नेग्लिजेंस का जो है वो शिकार हो रहे हैं। सो दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।